अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम स्टाइल रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से आलू पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह से धो के छील के उबाल लिया था और उबालने के बाद ठंडा कर लिया है। अब पोटैटो मैशर की मदद से हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है पोटैटो मैशर तो आप किसी भी चम्मच, फोर्क से या हाथों की मदद से भी जो है आलूओं को मैश कर सकते हैं। यहाँ पे आलू हमने मैश कर लिए हैं और मैं इसमें ये डाल रही हूँ आधी गड्डी हरा धनिया, धो के काट के वो डाल दिया है। 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। 1 खाने का चम्मच जो है पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डाला है। आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। अब सारी चीज़ों को हम आलूओं में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आप नमक मिर्च जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा नमक मिर्च भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आलूओं में मिक्स कर लिया। मैं इसको कवर करके एक साइड पे रख दूँगी जब तक हम पराठों के लिए डो तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया है। उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 कप बेसन लिया था, उसको भी अच्छी तरह से छान लिया था और 1 कप मैदा लिया है, उसको भी छान लिया था। यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें कुछ डालेंगे, जिसमें आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच जो है ये लहसुन पाउडर है और 1 चाय का चम्मच अजवाइन है। अब यहाँ पे और 2 खाने के चम्मच जो है इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया को भी धो कर मैंने काट लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है वो मैं घी के डाल रही हूँ। आप अगर घी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसकी डो तैयार करेंगे पराठों के लिए। बेसन डालने का और मैदा डालने का मकसद ये है कि उससे पराठे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। लेकिन अगर आप बेसन या मैदा नहीं डालना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसकी डो तैयार करेंगे। लेकिन डो जो है ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। इस तरह से हम मुक्की लगा के अच्छी तरह से अपनी डो को गूँध लेंगे और गूँधने के बाद कवर करके मैं इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी और उसके बाद हम इसके पराठे बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। यहाँ पे डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे, लेकिन इसको कवर करके हम रखेंगे। यहाँ पे देखें 10 मिनट के बाद मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं। अब हमने एक पेड़ा लेना है। पेड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा, जितने पराठे आपको अच्छे लगते हैं बड़े या छोटे उसी तरह से आप बना सकते हैं। आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने घी लगाया है और घी लगाने के बाद इस तरह से हमने इसके पेड़े जो हैं तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे एक और पेड़ा मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ, फिर ऐसे ही मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से हमने पेड़ों को तैयार कर लिया है और अब एक पेड़ा लेके हम इसको बेलेंगे और बेलने के बाद इसमें आलूओं की स्टफिंग डालेंगे और इसका पराठा तैयार करेंगे। तवा जो है वो मैंने हल्की आंच पे पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम अपने पराठे जो हैं ये बेल लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है और इसमें अब स्टफिंग डाल देनी है। स्टफिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आलूओं में के पराठों में जितनी अच्छी स्टफिंग होगी पराठे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे इस तरह से चारों साइडों से हमने पेड़े को जो अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि जो स्टफिंग है ये बाहर ना निकले। यहाँ पे सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पराठा बेलते हैं और फिर इसको हम तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनकर तैयार होंगे। तवा जो है हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमने पराठे को भी बेल लिया है और गरम तवे पे हमने पराठे को डाल दिया। जो ही एक साइड से ये पक जाएगा
हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर इस साइड पे हम घी लगाएंगे और घी लगा के हम इसको दोबारा से पलट देंगे। आप यहाँ पे मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जो पराठा है इसको हम हल्की आंच पे सेकेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हमने पराठे को सेक लिया तो पराठा पक तो जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी और मज़ेदार नहीं बनेगा। और दूसरा, जब भी पराठा बनाएं उसको स्टेनलेस स्टील के स्पैचुले से दबा के उसको पराठे को पकाएं, क्योंकि इससे पराठे जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे देखें हमारा पराठा माशाल्लाह से कितना अच्छा बनकर तैयार है। अब मैं इसको उतार लूँगी और इसी तरह से एक और पराठा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया और इसको भी मैंने घी लगा के इसकी साइड को चेंज कर दिया। स्पैचुले से अच्छी तरह से दबा के हर साइड से हमने इसको तैयार कर लेना। ये दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है और इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे सारे पराठे जो हैं ये बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े की और आसान सी ये रेसिपी है, हर एक को ये पसंद आने वाली है और इंशाल्लाह ताला जब आप भी बनाएंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।